हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आ रही थी बारिश। मैंने तो जब मैं रात को उठी थी तब तो कुछ नहीं था, तो मैं उठी थी 4:30 बजे, तो देखा बूंदाबांदी सी आ रही थी। और जो बोरी वगैरह बाहर थी ये भी भीग चुकी थी। और भीग मैंने फिर ये साइड में रख दी थी नुचड़ने के लिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाड़े में अपना बाड़े का काम करने के लिए। पहले तो भैंसे बैठी थी, तो फिर मैंने सोचा पहले गोबर इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इन पर दाना वगैरह लगा दूँगी। तो जी मैं करने लग गई थी भैंसों के पीछे से गोबर पीछे। और उसके बाद जी मैं घेरने लग गई थी इन पर घास, तूड़ी वगैरह। तूड़ी घेरने के बाद फिर इस पर घेर दूँगी मैं रेई, जो हरा घास होता है, हरा चारा, तो वो रला दूँगी भैंस के आगे। और कुछ कटड़ी के आगे घेर दूँगी और कुछ थोड़ा सा छोटा सा कटड़ा है उसके आगे कर दूँगी, रला कर अच्छे से तूड़ी में रही। ये तो हमारी डेली की रूटीन है। सुबह तड़के उठते ही हमें पहले तो डंगरों में आना पड़ता है, फिर उनका गोबर वगैरह सींचना पड़ता है, फिर आकर उन पर घास डालो और फिर दाना दाना धुना लगाकर फिर उनके दार वगैरह निकाल लो। तो जी दाना मैंने लगा दिया है भैंस के गाड़ी। और थोड़ा मैं घेर दूँगी छोटे से कटड़े के पास दाना, बिना दाने से तो ये भी नहीं खाता। तो जी मैंने घेर दिया उसके पास और हाथ धोकर मैं लग गई थी अब धार निकालने। और ये मैं बैठूंगी ईंट के ऊपर, क्यों भैंसे ये गिल्ला करके रखती हैं ना, यहाँ पर गोबर वगैरह कर देती हैं, तो मैं ईंट पर बैठ जाती हूँ, कपड़े वगैरह नहीं दसते। तो जी मैं लग गई थी धार निकालने। धार निकालने के बाद जी फिर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। झाड़ू मैं लगा रही थी अच्छे से, क्यों ये गिल्ला वगैरह रह जाता है सारा दिन, तो यहीं पर बंदी रहती है। कहाँ का ये भी और जगह है कि इनको बाहर निकाल दें, सारा दिन बरामदे में ही बंदी रहती हैं। क्यों इनके नीचे से अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है ताकि कीड़ा वगैरह ना हो जाए। अगर कीड़ा वगैरह हो जाता है तो कहीं जख्म वगैरह होता है इनका, उसमें बढ़ जाता है। तो इस करके इनके ना नीचे से अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है। तो जी कटड़ी को भी मैं साइड में करके और अच्छे से इसके नीचे भी साफ़ कर दूँगी। भैंसों के नीचे तो मैंने मैट बिछा रखी है और कटड़ी के नीचे नहीं थी। तो जी मैंने लगा दिया झाड़ू अच्छे से। और उसके बाद मैं घेर दूँगी गोबर तसले में डालकर फावड़े के साथ पाकर, और रेडी में घेर देते हैं। जब रेडी भर जाती है ना 2-3 दिन में, फिर उसको ना खेत में घेर कर आ जाते हैं। कभी इसका चाचा जी, कभी भानु जी। भानु बेटा तो बुआ के पास जा रहा है, तो अगर रेडी पहले भर गई तो इसके चाचा जी घेर कर आ जाएंगे खेत में। और फिर मैं आ गई थी ये बेड़ा साफ़ करने के लिए बाड़े में से आकर, तो मैं लग गई थी बेड़ा साफ़ करने। तो जी ये बूंदा कुछ तो आ रही थी किणी किणी सी, और मैंने सोचा जो गंदा हो रहा है इसको सीट देती हूँ, गर्दा वगैरह हो रहा है ना ये, तो ये साफ़ हो जाएगा। कि मैं डेली तो इसको धोती नहीं, अगर डेली धोती हूँ तो यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, इनमें पानी रह जाता है, तो अंदर जैसे अंदर जाते हैं ना तो अंदर चिक्कड़ चला जाता है पैरों के साथ, चप्पलों के साथ। तो जी मैं इसको डेली डेली धोती नहीं है, तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा बूंदा तो आ रही है, मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो साफ़ हो जाएगा ये। और इतना मैं झाड़ू लगा कर आई, इतना और पानी हो गया था। तो जी मैं दोबारा से फिर ये देखो कितना पानी दोबारा से हो गया था, खड्डे हैं यहाँ पर रह जाता है। तो जी झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी रसोई में, और रसोई में आकर मैं लग गई थी पानी पीने। पानी रख दिया था मैंने गरम गैस पर, और पानी मेरा हो चुका था गरम, और मैं गैस को बंद करके मैं पी लूँगी पानी। ये तो मेरी सुबह की डेली की रूटीन है कि मैं सुबह सुबह पीती हूँ गर्म पानी। और मेरा हाथ भी जल चुका था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये गर्म है, तो मैंने एक तरफ से ये टोपिया तुझसे पकड़ लिया था। तो मैं पी लेती हूँ पानी। मैं ना सुबह सुबह पानी पीती हूँ भी बिना रुके, मुँह का लगा के एक बार पानी फिर मैं पी लेती हूँ सारा।
और जाकर दिन में पीती हूँ तो मैं घूट घूट करके पीती हूँ। सुबह सुबह अगर ऐसे पानी पीते हैं ना बैठकर और एक लगत पीते हैं पानी, तो हमारा पेट ना साफ़ रहता है। तो जी मैंने पानी पी लिया था और उसके बाद मैं लग गई थी अपना ये सफाई वगैरह करने के। अलिया अंदर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो जी जो कपड़े थे बेड पर पड़े थे, कंबल वगैरह कवर वगैरह थे जो ऊपर ओढ़ने के, तो जी मैं इन सबको कर दूँगी इकट्ठा। इनकी तय वगैरह लगाकर छोटी छोटी तय हो जाएंगी तो अच्छे से अंदर रखी जाएंगी। तो जी फिर उसके बाद इन सबको इकट्ठा करने के बाद मैं धर कर आ जाऊंगी इनको अंदर। तो अगर यहीं रख देती हूँ तो बिखरी बिखरी सी रहेंगी यहाँ पर। और तो जी सिरहाने वगैरह जो पिल्लों, क्यों सिरहाने लेकर तो हम पढ़ते नहीं हैं, हम बिना सिरहाने से ही पढ़ते हैं। तो जी ये कवर थे जो मैंने बेड की बिछाई भी साफ़ कर दिया। तो ये कवर है, ये मैं धर कर आ जाऊँगी अंदर और उसके बाद मैं लग जाऊँगी झाड़ू लगाने। तो जी ये कपड़े थे, भानु के पापा जा रहे थे घूमन और ये कपड़े थे उसकर आकर नहानो कर डालेगा। तो जी ये सोफे पर रख कर गए थे, रात को निकाल कर पड़ जाते हैं सोफे पर रख कर, ऐसे नहीं है भी इनको भी टांग दे हैंगर पर। तो जी मैंने रख दिए थे बेड पर, आकर ही डाल लेंगे फिर मैं नहानो कर। और मैंने ये फिर मैं लग गई थी मेज़ की सफाई करने। तो जो मेज़ पर ये बिखरी पड़ी है डिब्बी वगैरह, नमक की, काली मिर्च की, और इसके पापा का फ़ोन पड़ा था, कुछ ये बुकें वगैरह पड़ी थी बच्चों की, कागज़ वगैरह थे, तो जी मैं रख दूँगी ऊपर। और जो गिलास थे पानी पुनी के इसके पापा ने पिया था, तो मैं इसको रख दूँगी रसोई में ले जाकर। और इसका मेज का कवर भी ठीक कर दूँगी अच्छे से। और ये झाड़ू भी मैंने उठा लिया था साइड में, क्यों झाड़ू के ऊपर से टकते नहीं हैं, बीमारियां कहते हैं लग जाती हैं, तो इसी करके ना झाड़ू के ऊपर से टकते नहीं हैं। तो जी मैं जो गिलास वगैरह थे मैं रख के आ गई थी रसोई में। और उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने अच्छे से, एक एक कोने में से झाड़ू लगाकर आगे पीछे मेज करके फिर झाड़ू लगाऊंगी, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए इसके नीचे से भी जो गर्दा वगैरह रह जाता है ना। और ये देखो कागज़ नीचे भी पड़े थे बच्चों के, फिर कहेंगे कागज़ हमारे कहाँ चले गए, तब तो देखते नहीं ये रखते हुए। और मैंने लगा दिया मेज़ के नीचे झाड़ू, और मेज़ को वहीं पर सेट कर दूँगी जहाँ से मैंने पीछे किया था, और अच्छे से लगा दूँगी झाड़ू। और सोफ़े के दूसरी साइड भी झाड़ू को अच्छे से लगा दूँगी। और साइड में ये मंजे है, मंजे के नीचे भी बिछा रखा है, इस पे पड़ती है मल्ली, तो इसके नीचे भी झाड़ू लगा दूँगी। क्योंकि बाहर तो पानी है, तो आज मैं नहीं आज पोछा नहीं लगाऊंगी। क्यों, अब झाड़ू लगाने के बाद पोछा नहीं लगाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा बाद में जब सारे चले जाएंगे। तो जी अब तो लगा देती हूँ मैं झाड़ू। क्यों, फिर बारिश के जो पानी वगैरह आता है ना बाहर का, तो उसके पैर वगैरह आएंगे अंदर, तो फिर दोबारा से ख़राब हो जाएगा। तो इसी करके मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ। तो अच्छे से मैं लगा दूँगी झाड़ू। कमरे में से तो मैंने लगा दिया था, दरवाजे पीछे भी। और उसके बाद मैं आ गई थी गैलरी में झाड़ू लगाते लगाते कमरों में से। तो जी मैं लगा दी अच्छे से झाड़ू। ये जो बोरी वगैरह है इसको झाड़ कर अच्छे से इसके नीचे भी लगा दूँगी, गर्दा वगैरह हो जाता है ना। तो उसके बाद फिर मैं लगाने लग जाऊंगी रसोई में झाड़ू। क्यों, रात भी मैंने रसोई में लगा दिया था। तो रसोई में लगाने के बाद रात भी लगाया था, और क्यों फिर मैं सुबह भी लगा देते हैं। क्यों, कोई जैसे बड़ा थोड़ा बहुत फिर भी गीला हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। तो जी मैं रसोई में भी लगा दिया अच्छे से झाड़ू, साफ़ कर दी, ताकि मैं रसोई में खड़ी होकर अपना बेफिक्र होकर काम कर सकूं। तो जी मैं सारा कबाड़ करके बाहर इकट्ठा कर दूंगी, और उसके बाद मैं पा दूंगी इसको डस्टबिन में।
मधुप कमाई थी ना। और जड़ सी मैडम पेटे जल्दी फूट जाए जड़ से लगाए तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। और रसोई में आते मैंने काट लिया था प्याज सब्जी के लिए, और आलू मैंने रात को ही कट कर लिए थे, और सिंगरे भी मैंने तोड़ लिए थे रात को ही। मुंगरे सिंगरे बोल रही हूँ, मुंगरे सिंगरे होते हैं लंबे लंबे, तो ये है छोटे वाले चरचरे होते हैं ये। और जो ये आलू बच रहे थे इसमें पहले मैंने छोंक वगैरह लगा रखा था, तो मैं कह रही थी इसके पापा को मैं ना आलू के पराठे बना देती हूँ। इसके पापा बोल रहे थे आलू के पराठे बनाना तो टिक्की बना देना नहीं का। तो जी फिर मैं बनाने लग गई थी टिक्की। सारे आलूओं को गोल गोल करके सारा मसाला वगैरह तो ये जैसा रखा था, सारा मसाला वगैरह पैर रखा था, नमक मिर्चा गर्म मसाला वगैरह हल्दी और जैसे धनिया वगैरह सूखा जो भी मटेरियल था सारा डाल रखा था मैंने इसमें। तो जी मैंने इसको गोल गोल करके, और अरारोट वगैरह नहीं मैंने डाला था, तो कह रहे थे कि सुबह सुबह अरारोट मत डालना। और उसके बाद फिर मैंने बना दी थी टिक्की, और साथ में ना मैं आटा गूंदने लग रही थी, साथ साथ मैं टिक्की बना रही थी और साथ साथ ही आटा लगा रही थी। तो जी मैं जो ये टिक्कियाँ बन चुकी थी तो मैं इनको निकाल लेती हूँ निचोड़ निचोड़ के अच्छे से। मैंने अच्छे से भून ली थी, इनको करारा कर दिया था। और इनको निकाल लूँगी मैं इसमें थाली में। और देखो कैसी अच्छी सी करारी हो चुकी थी। तो जी फिर मैंने सारी टिक्कियों को तल लिया था, जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल लिया था। ये छोटी सी गडवी लगा रखी है मैंने, तो उसमें निकाल लिया था। तो उसमें अब मैंने तेल में डाल दिया है जीरा, और जीरा जब मेरा भुन चुका था तो मैंने उसमें डाल दिया है प्याज। तो प्याज को अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा ना, तो उसमें डाल दूँगी मैं ये मुंगरे छोटे वाले, और साथ में डाल दिया था मैंने आलू, और इनको अच्छे से भून दूँगी इसमें तेल में जस दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी इसमें कुछ नहीं डालूँगी, और इनको मैं फेरती रहूँगी। और साथ में ये मैं बनाने लग रही थी चटनी, धनिया पुदीना और मिर्च नमक डाल के इसको मैंने पीस लिया था। और सब्जी में मैंने डाल दिया था हल्दी नमक और ये टमाटर का पेस्ट। और टमाटर के पेस्ट में मैंने डाल रखा था लहसुन मिर्च और अदरक टमाटर। तो इन सबको मैंने डालकर और मिक्स करके, और कुछ भूंगे थी लहसुन की वो भी मैंने डाल दी थी, और इसको स्लो करके आंच पर, और मैं इसको रख दूँगी ढककर। और साइड में मैंने चढ़ा दिया था तवा। तो जी मैं साथ साथ इतना मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी तो मैं साथ साथ ही फुलके उतार लूँगी। तो जी मैं लेकर आ गई थी चकला बेलना, और मैंने चकले बेलने के नीचे बिछा लिया था कपड़ा। तो मैं उतारने लग गई थी फुलके जी। और इसके पापा लग गए थे नहाने, और इतना ये आएंगे नहाकर इतना खाना हो जाएगा तैयार। तो मैं फटाफट से जल्दी से फुलके उतार लेती हूँ। और सब्ज़ी भी मेरी बनने लग रही है इधर। मुंगरियाँ की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत क्यों चरचरे हैं ये, लंबे वाले तो है नहीं, ये छोटे वाले हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है इनकी सब्ज़ी। तो जी मैंने उतार दिए थे फुलके, और मैंने तवा रख दिया था नीचे, गैस कर दी थी बंद। और उधर काट रखे थे मैंने प्याज टिक्की के, और सब्जी में डाल दिया है मैंने धनिया सूखा पीस रखा था जो। तो मैं इसको ना बंद करके गैस, और इसको ढक दूँगी ताकि इसमें अच्छी सी इसकी धनिया की खुशबू रहे। वो साथ में रख दिया था मैंने पानी तुसक में चाय बनने के लिए। तो मैं लगाने लग रही थी टिक्की, और मैंने थाली में भी लगा दी थी ये रोटी सुबह सुबह। तो जी भानु के पापा आ चुके थे नहाकर, और मैंने इधर टिक्की डाल दी थी प्लेट में। मैं लगा दूंगी टिक्की प्लेट में, और इसके ऊपर टिक्की के ऊपर लगा दूंगी मैं दही डाल दूंगी ऊपर, और उस पर डाल दूंगी इसमें लाल चटनी जो घर पर बनाई थी हमने, और फिर डाल दूंगी मैं हरी चटनी,
क्यों नमक मिर्च वगैरह सारी चीज़ इसमें पड़ रही थी, तो मैंने एक्स्ट्रा छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद मैंने जो प्याज बारीक बारीक काट रखा था वो रख दिया था। तो जी हो गई तैयार टिक्की, और साथ में हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, दही, मोंगरे की सब्ज़ी और फुलके, और चाय भी मेरी बनने लग रही है। तो जी सबका खाना खुना होने के बाद बर्तन वगैरह भी मैंने मांज दिए थे, और चाय भी मेरी इधर हो गई थी गर्म, बन चुकी थी। तो मैं पी लूँगी चाय अब। जी आप भी पी लीजिए चाय। वाकई में टिक्की बहुत स्वाद थी, और काम मेरा निपट चुका है बर्तन वगैरह का। और टिक्की जो अपने हाथ की बनाने का खाने का मज़ा है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो जी फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।